नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण में हम समंदर की गहराइयों में छिपे एक ऐसे राज की बात करने वाले हैं जिसने सदियों से सबको हैरत में डाल रखा है। अब सवाल ये उठता है कि क्या पानी के नीचे बसा ये शहर महज एक कहानी है या फिर कोई ऐसा ऐतिहासिक सच जिसे हम अब तक समझ ही नहीं पाए। जरा सोचिए, अगर हमारी सदियों पुरानी कथाएं अचानक से हमारे सामने एक ठोस सबूत बनकर खड़ी हो जाएं तो कैसा लगेगा। सच कहूं तो जब पुरानी लोक कथाएं और आज का विज्ञान आमने सामने होते हैं ना, तो नतीजे सचमुच चौंकाने वाले निकलते हैं। तो आइए इस सफर के पहले हिस्से की ओर बढ़ते हैं। रहस्य, मिथक या सच? देखिए, सदियों से हम यही सुनते आ रहे हैं कि द्वारका अरब सागर की गोद में सोई हुई एक नगरी है। इसे हमेशा से सिर्फ एक पौराणिक शहर माना गया। मतलब एक ऐसी महाकाव्य कथा जो सिर्फ किताबों के पन्नों, भजनों या फिर पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने वाली कहानियों तक ही सीमित थी। ऐसा लगता था जैसे ये कोई बेहद भव्य नगरी थी जो वक्त के थपेड़ों और समंदर की लहरों के नीचे कहीं हमेशा हमेशा के लिए खो गई। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी तस्वीर ही बदल दी। एक डूबे हुए साम्राज्य की खामोश गवाही। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये वो पल था जहां से हमारा ये सफ़र सिर्फ कहानियों के दायरे से बाहर निकलकर एक बिल्कुल ठोस और भौतिक सच्चाई की तरफ मुड़ गया। जब खोजकर्ताओं ने समंदर के गहरे पानी में गोता लगाया तो उन्हें एहसास हुआ कि अरे, ये कहानियां सिर्फ कोरी कल्पना नहीं थी। पानी के नीचे मिले वो पत्थर अब सिर्फ आस्था का प्रतीक नहीं, बल्कि इतिहास का एक बहुत बड़ा प्रमाण बन चुके थे। अब आते हैं हमारे दूसरे हिस्से पर, अरब सागर की गहराई में। इन गहराइयों के राज खोलने के लिए सहारा लिया गया मरीन आर्कियोलॉजी का, यानी समुद्री पुरातत्व। आसान भाषा में कहें तो ये वो वैज्ञानिक तकनीक है जो समंदर की लहरों के नीचे छिपी पुरानी इमारतों और कलाकृतियों को दुनिया के सामने लाती है। अब जमीन पर खुदाई करना तो फिर भी ठीक है, लेकिन गहरे और अशांत समंदर में सुराग ढूंढना बिल्कुल आसान काम नहीं है। इसके लिए बेहद एडवांस सोनार तकनीक, स्कूबा डाइविंग और खास तरह के कैमरों की जरूरत पड़ी। हमारे आधुनिक वैज्ञानिकों और समुद्री पुरातत्वविदों ने दिन रात एक करके इन्हीं तकनीकों का इस्तेमाल किया ताकि अरब सागर की तलहटी में दबे इस सच को बाहर लाया जा सके। तो अब बढ़ते हैं अगले हिस्से की तरफ, प्राचीन वास्तुकला और वो अवशेष जो वहां मिले। देखिए, जब डॉक्टर एस.आर. राव और उनकी टीम ने समंदर की इन गहराइयों को खंगाला तो जो सामने आया उसने दुनिया भर के इतिहासकारों के होश उड़ा दिए। वहां विशाल दीवारें मिलीं जो किसी मामूली ढांचे का नहीं बल्कि एक बहुत ही मजबूत किलेबंदी का हिस्सा लग रही थीं। और सिर्फ दीवारें ही नहीं, बिल्कुल योजनाबद्ध तरीके से बनी सड़कें, भारी भरकम पत्थर के लंगर और रोजमर्रा के इस्तेमाल वाले मिट्टी के बर्तन भी मिले। जरा उस पल की कल्पना कीजिए जब गोताखोरों को पहली बार पानी के भीतर इंसान की बनाई वो विशाल दीवार दिखी होगी। ये खंडहर महज कुछ पत्थर नहीं है, ये इस बात का पक्का सबूत है कि किसी जमाने में यहाँ एक बेहद एडवांस सभ्यता सांस लिया करती थी। अब इन खोजों के मायने क्या हैं? जब हम इन अवशेषों में उन योजनाबद्ध सड़कों को देखते हैं तो ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि उस प्राचीन समाज का सिविल इंजीनियरिंग और वास्तुकला का ज्ञान अपने समय से बहुत बहुत आगे था। इस शहर को यूं ही बेतरतीब नहीं बसाया गया था, बल्कि एक प्रॉपर ग्रिड और प्लानिंग के तहत बनाया गया था। और वो जो पत्थरों के लंगर मिले हैं ना, वो इस बात की गवाही देते हैं कि ये जरूर कोई बहुत ही बिजी बंदरगाह रहा होगा जहां बड़े बड़े व्यापारिक जहाज आते जाते होंगे। मतलब ये एक ऐसी सभ्यता थी जिसका समुद्री व्यापार और शहरी लाइफस्टाइल बहुत ही हाई लेवल का था। चलिए अब नजर डालते हैं अगले पहलू पर, महाभारत काल से इसका संबंध। जरा इस बात पर गौर कीजिएगा। एक तरफ हमारे प्राचीन ग्रंथों में जिक्र है समुद्र के बीचों बीच बसी नगरी का, एक ऐसा शहर जो अपने आप में भव्यता की मिसाल था, और दूसरी तरफ है आज की हमारी आधुनिक वास्तविकता, यानी अरब सागर की गहराई में मिले अवशेष। इन दोनों के बीच की जो समानता है ना, वो सच में हैरान कर देने वाली है। ऐसा बहुत ही कम होता है कि प्राचीन कविताओं और श्लोकों में बताई गई कोई जगह हजारों साल बाद आज के मॉडर्न सोनार और डाइविंग टूल्स के जरिए बिल्कुल उसी जगह पर सटीक तरीके से मिल जाए। महाभारत में जो वर्णन है और आज की जो वैज्ञानिक खोज है, उसके बीच का ये सीधा कनेक्शन किसी को भी दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर कर सकता है। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि ये जलमग्न ढांचे हमारी प्राचीन पौराणिक कथाओं और असल ऐतिहासिक टाइमलाइन के बीच एक लिविंग लिंक, यानी एक जीवित कड़ी का काम करते हैं। ये डूबे हुए खंडहर महाभारत के दौर का एकदम सीधा और ठोस कनेक्शन देते हैं। ये इस बात का जीता जागता भौतिक प्रमाण है कि एक समय में यहाँ एक बहुत ही विशाल, उन्नत और शक्तिशाली साम्राज्य सच में मौजूद था। ये सिर्फ किसी किताब की कल्पना नहीं थी, बल्कि एक ऐसी जगह थी जिसकी सड़कों पर कभी लोग चलते थे और जिसके बंदरगाहों पर कभी व्यापार होता था। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। आते हैं हमारे आखिरी हिस्से पर, एक अनसुलझा रहस्य।
देखिए, इतने सारे सबूतों के बावजूद इस शहर के डूबने का राज आज भी जस का तस बना हुआ है। ये तो साबित हो गया कि वहां एक एडवांस्ड शहर था और वो डूब भी गया। लेकिन आखिर कैसे? क्या कोई सुनामी आई थी या कोई बड़ा भूकंप? इसका कोई भी पक्का वैज्ञानिक प्रमाण अभी तक नहीं मिल पाया है। ना ही किसी बड़े भौगोलिक बदलाव की या समंदर का जल स्तर अचानक बढ़ने की कोई साफ पुष्टि हो पाई है। फिलहाल हमारे पास मौजूद डेटा में इसके डूबने का सटीक कारण बहुत लिमिटेड है, और सच कहूं तो यही बात इस पूरी घटना को और भी ज्यादा रहस्यमयी बना देती है कि आखिर उस आखिरी रात ऐसा क्या हुआ होगा जो ये पूरा का पूरा शहर पानी में समा गया। और शायद इसीलिए ये प्राचीन दीवारें इतिहास के उस भूले बिसरे युग की एक मूक गवाह बनकर रह गई हैं। समंदर की सतह के शोर शराबे से मीलों नीचे तलहटी पर एकदम शांति से आराम कर रहे इन खंडरों के बारे में सोचना ही अपने आप में रोंगटे खड़े कर देता है। वो वहां बस खामोशी से खड़े हैं, उस गहरे नीले पानी के बीच, अपने अंदर न जाने कितने ही राज दफन किए हुए। एक ऐसा साम्राज्य जिसने कभी अपने चरम की भव्यता देखी थी, वो आज पानी के नीचे एक बहुत ही गहरी और रहस्यमयी खामोशी की चादर ओढ़े हुए है। तो जाते जाते हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या द्वारिका की एक खोज हमें हमारी इतिहास की किताबों को फिर से लिखने पर मजबूर कर देगी? ये सच में सोचने वाली बात है कि क्या मानव इतिहास की उपलब्धियां, प्राचीन सभ्यताओं का विज्ञान और हमारी ऐतिहासिक सीमाएं क्या वाकई सिर्फ उतनी ही हैं जितनी हमें पढ़ाई गई हैं? या फिर समंदर की गहराई में छिपे ये रहस्य हमें हमारे अतीत को एक बिल्कुल ही नए और अलग नजरिए से देखने का मौका दे रहे हैं? इस खास विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इन सवालों पर जरूर विचार कीजिएगा और हाँ, हमेशा कुछ नया सीखते रहिए।